जेबी केसेस एक उम्मीद की चिंगारी है, उम्मीद लेके लोग आ रहे हैं। इसको विस्तार आप कैसे करिए? क्योंकि लेती है किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को कि उसको जो है वो शीर्ष पर या सत्ता पर ले जाकर के ब्लू स्टोन के मामले में भी जो है वो सरकार के पास कोई औद्योगिक नीति नहीं होने के चलते ये हो रहा है कि यहाँ का उससे संबंधित जितना भी कार्य है वो बंद हो गया है। लोगों का रोजी रोजगार जो कोडरमा में है और यहाँ पे एक साइड टाइगर दा का सभा चल रहा है, दूसरे साइड हम लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि जयराम का फैन कहीं ना कहीं अपने तरफ से आने लगे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ मानसा लेकर, क्या कुछ मेंटलिटी में लेकर टाइगर के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले जोहार दादा। आप सबसे पहले जितने भी आपके दर्शक हैं सारे लोगों का अरब की राजधानी कोडरमा में सभी लोगों का स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। अभी आप लोग का कोडरमा के इस धरती पे, इस मैदान में एक सभा, जनसभा रखा गया है। इसको आप कैसे देखते हैं लोग, क्योंकि इतना बारिश हो रहा है लेकिन फिर भी लोग उमड़ पड़े हैं और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। क्या लगता है कि इस बदलाव होने के चांसेस है कि बदलाव की उम्मीद कर रही है लोग? देखिए, जिस भीड़ को आप देख रहे हैं और जिस मौसम में भीड़ को देख रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से ये बता रहा है कि बदलाव जो है वो सुनिश्चित है और ये बदलाव जो है वो जनता के द्वारा की जाएगी। आप देखिए, मौसम ख़राब है, बारिश हो रही है और इसके बावजूद भी जो है वो इस तरह की भीड़ है। इसका मतलब ये है जो वो जनता ने सुनिश्चित कर लिया है कि अब जो है 2024 में एक बदलाव होगा और वो बदलाव जो है वो जनता के द्वारा होगा और जेबी केसेस को लेकर के होगा। ये लोग चाहते हैं कि ये उम्मीद की जो किरण जगी है जयराम महतो के मैंने फॉर्म में, वो जो है वो सत्ता तक पहुंचे। आप बोल रहे हैं जेबी केसेस एक उम्मीद की चिंगारी है, उम्मीद लेके लोग आ रहे हैं। इसको विस्तार आप कैसे करिए? क्योंकि तमाम जो चीज़ हैं, आप बोल रहे हैं सत्ता पे भी आना है, आने के लिए वो जो चीज़ होता है, वो जो चाहिए होता है, वो उसको कैसे आप फुलफिल करिएगा? क्योंकि सत्ता में आने के लिए आपको तमाम विधायक चाहिए होंगे, नेता मंत्री चाहिए होंगे, क्योंकि आप ही लोग बन के जाएंगे, लेकिन उसको आने के लिए तो वो चीज़ फुलफिल होना चाहिए। किस तरह से लोगों को मोटिवेट करके आप जेबी केसेस का विस्तार करेंगे और सत्ता पे आएंगे? सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि सत्ता तक पहुंचने की जो है वो सिर्फ एक ही चाबी है और वो है जनता। बाकी जितना लोग जो भी बात करें, धन तंत्र की बात कर ले या आप शक्ति की बात कर लें या बाहुबल का प्रदर्शन की बात कर लें, ये सारे जो हैं वो शून्य हो जाते हैं जब जनता चाह लेती है किसी एक पार्टी को या किसी एक व्यक्ति को कि उसको जो है वो शीर्ष पर या सत्ता पर ले जा करके बैठाना है। इसलिए हम आपको स्पष्ट रूप से ये बता दे रहे हैं कि धीरे धीरे जो है वो जेबी केसेस का एक्सपेंशन हो रहा है और हर वर्ग के, हर जाति के लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। धीरे धीरे जो ये महतो की बात थी कि ये महतो का एक पार्टी बन करके रह गया है, आप देखेंगे कि कोडरमा में तो महतो नहीं है, इसके बावजूद भी जो है वो इस तरह की भीड़ बनी हुई है, या होंगे तो बहुत कम संख्या में होंगे। तो निश्चित रूप से अब ये जान लीजिए कि हम लोगों का जेबी केसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से प्रसार की ओर बढ़ रहा है और जैसे जैसे प्रसार होते जाएगा हम लोग सत्ता के नज़दीक पे चलेंगे, चूँकि हम लोग संघर्ष से सत्ता की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कोडरमा में ऐसा क्या समस्या आ गई? क्योंकि झारखंड के तमाम जो नेता मंत्री हैं अधिकतर झारखंड के ही हैं। कोडरमा में ऐसा क्या कुछ समस्या आ गया जो जयराम को यहाँ सभा में बुला के लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, ताकि लोगों को वो चीज़ पता चले जो चीज़ यहाँ कमियाँ हैं? क्या क्या कमियाँ हैं यहाँ पे? सबसे पहले ये आप हमको पूछे कि यहाँ क्या क्या समस्या नहीं है, हम ये आपको गिनवाना चाहते हैं। कोडरमा जो है वो लोग जानते हैं अरब के लिए, लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि कोडरमा में जो है वो अलग अलग खनिज संपदा भी बेहद है। इस मतलब जिला के मामले में आप कह सकते हैं, एक कहावत है कि कोख में अमीरी और गोद में गरीबी, यानी कि जो है वो अंदर जो है वो इतना मिनरल्स है, इतना अबरक है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग जो हैं वो बाहर में रोजी रोटी करने के लिए मजबूर हैं। आपको कुछ हम आपका थोड़ा सा समय लेकर के समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो है वो अबरक को इलीगल कर दिया गया है, यहाँ पर पट्टा उसका बंद कर दिया गया है, ये कह करके कि भाई फॉरेस्ट के क्षेत्र में आ रहा है, कहीं पर ये कह करके कि एग्रीकल्चर बेस एरिया में आ रहा है। दूसरा आपको बता दे रहे हैं कि अगर यदि आप कोडरमा जैसे जगह में आप या गिरिडीह जिला में हैं या मेरा विधानसभा जो राजधनवार है, अगर यदि आप वहाँ पर हैं और अगर यदि आप ढिबरा की बात नहीं कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से पब्लिक के साथ, वैसे पब्लिक के साथ बेईमानी हो जाएगी जिनके लिए आप कहिए कि ये राज्य का निर्माण हुआ है। एक ढिबरा एक ऐसा मामला है, आपको बता रहे हैं, जिसको चुन करके लोग जो है अपना रोजी रोटी करते थे। सरकार के पास उसको लेकर के किसी भी तरह का स्पष्ट नीति नहीं होने के चलते जो है वो भी दूसरा प्रॉब्लम है, वो भी बंद हो गया। तीसरा आपको बता दे रहे हैं कि कोडरमा का एक बड़ा प्रॉब्लम है ब्लू स्टोन करके। ब्लू स्टोन के मामले में भी जो है वो सरकार के पास कोई औद्योगिक नीति नहीं होने के चलते ये हो रहा है कि यहाँ का उससे संबंधित जितना भी कार्य है वो बंद हो गया है। लोगों का रोजी रोजगार जो है बंद हो गया है और फाइल पर फाइल जो है वो केस का बनते जा रहा है। अगर यदि आप उससे भी आगे बढ़ेंगे तो क्रशर की समस्या है।
कोडरमा जैसे जगहों में जहाँ पर जो है वो बहुत सारे क्रशर थे और वो यहाँ के रोजी रोजगार के साधन थे, उसको पूरी तरह से स्पष्ट उद्योग नीति नहीं होने के चलते जो है वो सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। तो आप ये हमको पूछिए, आपके जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसके पीछे आप देख पाएंगे एक स्वास्थ्य केंद्र है। ये स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो खुद बेचारा बीमार है। तो इस तरह का आपको जो है वो सैकड़ों एग्जाम्पल यहाँ पर मिल जाएगा, जिसको आप देख करके ये बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बेहद ज़रूरत है कि जयराम महतो जैसे लोगों के नेतृत्व में जो है वो लोग जीत करके आएँ और जीत करके सत्ता परिवर्तन करके और यहाँ के लोगों की उम्मीद जो हम लोगों से बनी है उसको पूरा करें। क्योंकि सत्ता पे आने का आप सोच ही लिए हैं, जेबी केसेस को सत्ता पे बैठाने का आप सोच ही लिए हैं, उसके लिए फाइनेंशियल बहुत सारा चीज़ों की ज़रूरत होती है। किस तरह से उसको फुलफ़िल करिएगा? क्योंकि जो भी लोग आए इस चाहे जयराम भी उतने बड़े घर से नहीं आते हैं जो उस चीज़ों को अपने तरफ से कर सकते। हम लोग सारे गरीब ही लोग हैं। आप ये बात समझ लीजिए, अगर यदि हम लोग गरीब नहीं होते तो उसको पूरा कैसे करिएगा? नहीं तो इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं, आप पब्लिक से बात करिए। पब्लिक का एक ही ओपिनियन है कि इस बार वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। अच्छा, मतलब वोट भी वही लोग देंगे, नोट भी वही लोग देंगे। इसलिए चूंकि हम लोगों को वोट के साथ जो नोट की जरूरत है वो बहुत कम की जरूरत है। ये जो जितने भी व्यावसायिक तौर पर जो लोग नेता बने हैं, जो लोग अपना सत्ता के लिए अपना चस्का के लिए जो है वो वहाँ तक पहुँचे हैं, उन सारे लोगों को वोट खरीदने की ज़रूरत है। हम लोगों के साथ जो है वो जनता कनेक्ट करती है, हम लोगों के साथ जनता जुड़ी हुई है। इसलिए वो लोग वोट नोट लेकर के वोट हम लोगों को देगी नहीं, वो लोग सारे लोग वोट भी हम लोगों को देने के लिए तैयार है और नोट भी लेने के लिए तैयार। तो हम तो पूरी झारखंड की जनता का बहुत शुक्रगुजार हैं जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये भी बता दे रहे हैं कि इस तरह का पहली बार मैंने क्या कह रहे कि एक ऐतिहासिक कदम होगा झारखंडी लोगों का कि वो लोग बदलाव का बयार बहा चुके हैं। और आपने एक शब्द दोहराया कि आप लोग सोच लिए हैं कि सत्ता में आप लोगों को आना है। हम उसको करेक्ट करना चाहते हैं कि हम लोगों ने नहीं सोचा कि हम लोग को सत्ता में आना है, ये जनता सोच ली है कि इस बार हम लोगों को सत्ता में आना है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आंदोलन पहले नियोजन का चलता रहा, 32 खतियान का चलता रहा, लेकिन अभी अब पार्टी पे आने के बाद इस चीज़ों पे ज़्यादा बात करना बंद हो गया है, इसका क्या कारण है? नहीं, हम लोग तो बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो मानसून सत्र में उन्होंने कहा कि भाई जो है वो 60-40 की नीति जो है वो चलता हो। और हम लोग यहाँ से आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं इसका विरोध करते हुए कि 60-40 की नीति ना चलता हो, चाहे आप मानसून सत्र में बात करिए या कहीं। तो अब गिने चुने दिन बच गए हैं इस सरकार के, और जिस तरह का मनमानी, चाहे एक रेजोल्यूशन भी सरकार ने लाया है, आप देख रहे होंगे कि किस तरह का विसंगति उसमें है। और हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द कैसे ऐसे लोग होते हैं जो कानून बनाना चाहते हैं, जो कि युवाओं को एक दबाना चाहते हैं। उन लोगों की ये दमनकारी नीति जो है वो अब अंत होने वाली है। गिने चुने उंगली पर गिने चुने दिन रह गए हैं, महीने रह गए हैं, जिसके बाद जो है वो सत्ता समाप्त हो जाएगी और आप देखेंगे कि झारखंड एक चमचमाता हुआ नवनिर्माण का झारखंड होगा, जो कि जयराम महतो के नेतृत्व में आपको दिखेगा। तमाम झारखंड के युवाओं को, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम की धरती से? हम एक बात बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कि एक बात बताते हैं, इस तरह का जो है वो क्रांतिकारी स्थिति बहुत कम समय होता है, दशकों के बाद होता है। और हमको लग रहा है कि झारखंड का जो लड़ाई इतना दिन चला, लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने शहादत दिया, उसके बाद ये पहला मौका है 23 साल में जब इस तरह की क्रांति जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से सारे युवाओं को, सारे हमारे जितने भी गार्जियन स्वरूप लोग हैं उनको, और हमसे कम उम्र के भी जो लोग हैं उन सारे लोगों को निवेदन करते हैं कि आप इस बदलाव का भाग बने और भाग बन करके जो है वो झारखंड को सुदृढ़ और स्वस्थ करने में और सुखी बनाने में हमारी मदद करें। जब झारखंड सुखी होगा तो हम लोग का हर परिवार, हर घर सुखी होगा। आपका परिचय? मेरा राजदेश रतन मेरा नाम हुआ और मेरा विधानसभा राजधनवार है। मैं जेबी केसेस का एक केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का सदस्य हूँ। जी, जोहार भैया। धन्यवाद। तो ये थी पूरी जानकारी। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। जोहार, नमस्कार।